Hello friends, welcome to the maths class. This is my first video, so if you like my videos, please like, share and subscribe. So today we will going to start the third chapter of class 12th, which is matrices. This is most easiest chapter. So let's start with the definition of matrix. What is matrix? A matrix is a collection of numbers arranged into a fixed number of rows and columns. मैट्रिक्स एक कलेक्शन होता है और एक अरेंजमेंट होता है किसका, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होके रोज और कॉलम्स बनाते हैं. वी विल टेक एन एग्जाम्पल. जैसे अगर यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा है. फर्स्टली मैट्रिक्स को हम एक ब्रैकेट, इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं और हम उसे ए से भी दिखा सकते हैं. ए से भी दिखा सकते हैं और ए से भी दिखा सकते हैं. सो ये 1 2 3 4 5 6. सो ये और ये हमारे पास, इसे हम रो 1 बोलेंगे एंड ये रो 2. ऐसे करके कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो सकती है, उसमें बहुत सारी रोज हो सकती है. और ये जो है ये कॉलम्स कहलाते हैं. ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3. तो ऐसे ही रोज और कॉलम्स में जो नंबर्स अरेंज्ड होते हैं वो बनाते हैं एक मैट्रिक्स. तो इसे ही मैट्रिक्स बोलते हैं. ये हो गया मैट्रिक्स का एग्जाम्पल. ओके, नाउ मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर को हम डायमेंशंस भी बोलते हैं. इफ़ मैट्रिक्स हैज़ m rows and n columns, its order is said to be m in क्रॉस n. जैसे अगर यही वाली मैट्रिक्स जो हमने लिया था पहला एग्जाम्पल, वो ही हम देखें तो इसमें कितनी रोज़ है? 2. कॉलम्स कितने? 3. तो पहले रोज़ का नंबर लिखेंगे. रोज़ के नंबर के लिए हम m लिखते हैं, कॉलम्स के नंबर के लिए n लिखते हैं. जब इसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो ये बन जाता है ऑर्डर. ये बन जाता है ऑर्डर. तो इसमें कितनी रोज़ है? 2. तो यहाँ हम लिखेंगे. और ऑर्डर हमेशा हम राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में लिखते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर. ओके, तो यहाँ रोज़ कितनी है? 2. तो यहाँ 2 लिखेंगे. क्रॉस कॉलम्स कितने हैं? 3. तो यहाँ 3 लिखेंगे. तो ये 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया. ऐसे ही हमें सब मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना रहता है और सब मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना रहता है. ओके, सो जैसे ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पर एग्जांपल दिया है A B C D. इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही रोज़ है और ये 2 ही कॉलम्स है. दैट्स वाई इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2. नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या इंट्रोडक्शन, आपको मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ना ज़रूरी है. और ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. सो अच्छे से पढ़िएगा. फर्स्ट टाइप में आती है रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स. जिस मैट्रिक्स में एक ही रो होती है. जैसे एग्जांपल हम देखें, अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A B C, ये मैट्रिक्स ली हमने अगर, तो इस मैट्रिक्स में रो काउंट करो कितनी है. एक ही रो है ना इस मैट्रिक्स में, एक ही रो है. कॉलम काउंट करो, कॉलम तो 3 है इस मैट्रिक्स में. हाँ, सिंगल एलिमेंट अगर हो तो भी वो कॉलम कहलाएगा. कॉलम कितने हैं? 3 है इस मैट्रिक्स में, लेकिन रो तो एक ही है ना. तो जिसमें रो एक वो रो मैट्रिक्स कहलाती है. जिसमें रो एक वो रो मैट्रिक्स कहलाती है. क्या कहलाएगी? ये रो मैट्रिक्स. ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं. ओके,
नाउ नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. एक एग्जाम्पल, जिसके पास एक कॉलम होता है, 4 5 6. अब इसके पास रो काउंट करो, 1 2 3. रो 3 होगी लेकिन कॉलम कितना है, एक. कॉलम एक ही है. ऐसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं. जो एक है वो प्रायोरिटी में आता है. तो ये एक यहाँ पे कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ एक रो है तो इसे रो मैट्रिक्स. और m क्रॉस n में m जो है वो रो का नंबर था तो यहाँ पर m कितना होगा, 1. जो एक ही रो होगी यहाँ पे, इसलिए m1. यहाँ पर ये कॉलम का नंबर क्या था, n, तो n यहाँ पे कितना है, 1, बिकॉज यहाँ पे एक ही कॉलम है. ओके. नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स. ज़ीरो और नल, ज़ीरो मतलब तो आपको पता ही है ज़ीरो, और नल मतलब भी जिस मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट ना हो. इन अ मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो और नल. एग्जाम्पल जिसे यहाँ दे रखा है, ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर 0 0 0 0 लिखा है, तो इसे 4 करके लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ज़ीरो. हम ऐसे करके डायरेक्ट ज़ीरो लिख सकते हैं, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये ज़ीरो और नल मैट्रिक्स कहलाएगी. नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है सिंगलटन मैट्रिक्स. इन अ मैट्रिक्स देयर इज़ ओनली वन एलिमेंट. सिंगलटन, अपन किसी भी चीज़ को सिंगल कब बोलते हैं, जब उसका पेयर नहीं होता या उसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं होता. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने एक मैट्रिक्स ली, मान लो ये 2 है, ठीक है, सिर्फ टू लिखा है और इसके, तो ये भी मैट्रिक्स कहलाएगा. ओके. तो इसकी रो कितनी होगी, रो भी 1 क्रॉस कॉलम कितना होगा, कॉलम भी 1. ऐसी मैट्रिक्स को सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका m भी 1 क्रॉस n भी 1. m क्रॉस n दोनों, m भी 1 n भी 1, और मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने, एक, तो उसको कहते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स. ओके. नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ द चैप्टर. इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने लिया मान लीजिए हमने ये एग्जाम्पल लिया. अब आप ये मत सोचिएगा कि ये मैट्रिक्स में तो दो एलिमेंट्स रिपीट हो गए. तो रिपीट हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं. आपको हमेशा लाइन से जमी हुई 1 2 3 इस टाइप से नहीं मिलने वाला, ऐसे ही मिलेगा. रिपीट भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट अरेंजमेंट भी हो सकता है. तब ये मैट्रिक्स है, इसकी रोज काउंट करो, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3. कॉलम्स, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3. ओके. यहाँ ऑर्डर क्या लिखेंगे हम, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, मतलब ये m क्रॉस n है. m क्रॉस n क्या हो गया, 3 क्रॉस 3. तो जिसमें m और n की वैल्यू इक्वल हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक हम ऐसा लिखते हैं शॉर्ट में कि m इज़ इक्वल्स टू n. जिसमें m और n की वैल्यू इक्वल हो, बराबर हो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके. विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ द चैप्टर. जिसे यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें भी 2 क्रॉस 2, m और n बराबर है, इस टाइप से. अब यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है डायगोनल मैट्रिक्स. इफ़ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर ज़ीरो, दैट इज कॉल्ड diagonal matrix. Okay. So इसका एग्जाम्पल, डायगोनल तो आपको पता ही ना क्या होते हैं डायगोनल्स, ये तो अपन ने पढ़ा ही है. मान लीजिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है. अब इसी को हम डायगोनल बोलते हैं, इसी को हम डायगोनल बोलते हैं, है ना, इसी हम डायगोनल बोलते हैं.
तो अगर ये डायगोनल को छोड़ के अदर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स नल या ज़ीरो होंगे तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं होगा, मान लो अगर ये है, ये, अब हम इसमें डायगोनल कैसे बनाएंगे? ए से या फिर ए से? ऐसा डायगोनल देखा है कभी? नहीं ना। सो डायगोनल बनाने के लिए हमेशा हमारे को स्क्वायर की ज़रूरत होती है ताकि हम उसमें डायगोनल ड्रॉ कर सके, डायगोनल के एलिमेंट्स देख सके, अदर एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ही होगी। ये बात आप नोट कर लेना एक जगह। ओके, नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है स्केलर मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स आर सेम इन द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है। इन दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या दिख रहा है? डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ तीनों एलिमेंट्स अलग अलग है, यहाँ तीनों एलिमेंट सेम है। डायगोनल तो ये भी है, डायगोनल ये भी है, लेकिन सॉरी, ऊपर वाले डायगोनल में तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, बट नीचे वाले डायगोनल में तीनों एलिमेंट सेम है। तो जब एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे देन उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट आता है जहाँ पर एलिमेंट सेम होते हैं। जब एलिमेंट सेम होंगे तो उसे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे? 3x3। स्टार्टिंग में आप लोग सबके ऑर्डर लिख के देखिएगा हो रहा है कि नहीं, बन रहे कि नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। स्केलर मैट्रिक्स जब डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है तो स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। जब डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज 1। अब नेक्स्ट हम लेते हैं मान लीजिए ये है हमारे पास, इसका ऑर्डर भी यही होगा। अब देखो ये तीनों एक जैसे ही है, बस इसमें तीनों एलिमेंट्स अलग है, इसमें तीनों सेम है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला है कि यहाँ पर कुछ और ही हो सकता है। लेकिन इसमें हमारे कंडीशन है हमारे पास कि तीनों एलिमेंट सेम होंगे, और सेम भी और कुछ नहीं, सिर्फ 1 ही होंगे, सिर्फ 1 ही होगा। सेम में भी और कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आगे के चैप्टर में इसका बहुत काम आएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तीनों एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के अगर 1 होंगे सो उसे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है इक्वल मैट्रिक्स। इफ़ m1 m2 के इक्वल, n1 n2 के इक्वल, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। लाइक एग्जाम्पल यहीं देख लीजिए। ए मान लेते हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3, क्योंकि रोज कितनी 1 एंड 2, कॉलम कितने 1 2 एंड 3। एंड बी मैट्रिक्स हमने लिया 4 5 6 7 8 9। इसका ऑर्डर भी वही होगा 2 क्रॉस 3, क्योंकि रो कितनी 1 एंड 2, कॉलम कितने 1 2 एंड 3। ओके, याद रखना पहले हमेशा रो का नंबर लिखते देन कॉलम का। ओके, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ये ए हमने कंसिडर करी, ये बी कंसिडर करी। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी। अगर आपको कोई पूछे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या, तो ऐसा नहीं कि आप बोल दो 1 2 3 4 5 6। अगर ए मैट्रिक्स है, बी को भी 1 2 3 4 5 6 लिख दिया तो वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी? नहीं, जब तक उसका वैसे तो उसका ऑर्डर सेम होगा ही होगा, लेकिन हमें इसके एलिमेंट से नहीं देखना, हमें ऑर्डर से देखना है। अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स इक्वल है, भले अगर एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो। जैसे ये दोनों में एलिमेंट्स डिफरेंट है, इन दोनों में एलिमेंट्स डिफरेंट है बट ऑर्डर सेम है, सो ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ रोज से, सो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कैसे, देखो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सभी को पता है हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल ऐसा होता है, वी ऑल नो हॉरिजॉन्टल ही होता है, वर्टिकल ही होता है। सो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनानी है, अगर हमें किसी चीज़ को अगर हॉरिजॉन्टल बनाना है तो हमें हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2। ओके, अब यहाँ रोज़ कितनी मानेंगे, 1 और 2, यहाँ 2 रोज़ है लेकिन कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स है। अब 5 कॉलम्स है तो ये मैट्रिक्स का शेप आपको कैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना थोड़ा, क्यों, क्योंकि हमने नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज़ कर दिए। सो मैट्रिक्स भी इंक्रीज़ हो गई, और मैट्रिक्स इंक्रीज़ हो गई तो उसने हॉरिजॉन्टल फॉर्म ले लिया। सो नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब n अगर m से ज़्यादा होंगे, n अगर ग्रेटर देन m होगा तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। वर्टिकल मैट्रिक्स में सीधा इसका अपोजिट है। वर्टिकल मैट्रिक्स का केस अगर हम देखें तो यहाँ वर्टिकल मैट्रिक्स का केस देखें। वर्टिकल मैट्रिक्स के केस में हम नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ हम जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे मैट्रिक्स वर्टिकल शेप लेती जाएगी। अब यहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 4 है, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 ही है। सो अब ये मैट्रिक्स धीरे धीरे जैसे इसने वर्टिकल शेप लेना चालू कर दिया, हाँ, तो अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ मतलब यहाँ पे m अगर ग्रेटर देन करेंगे n से, सो ये वर्टिकल शेप ले लेगी तो इसे वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर n अगर ग्रेटर देन m होगा तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल शेप ले लेगी। ओके, हाँ, तो यहाँ पर सारे एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गए हैं। आई मीन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसकी डेफिनेशन बुक में से पढ़िएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा समझिएगा किसे मैट्रिक्स बोलते हैं, कहाँ रो होते हैं, क्या कॉलम होती है, क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के खुद एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी पढ़ सके 12th का और अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सके। ओके, थैंक यू।